माननीय खेल मंत्री सुश्री श्रेयसी सिंह द्वारा किया गया। उद्घाटन सत्र के अवसर पर उन्होंने कहा कि शिक्षा और खेल एक दूसरे के पूरक हैं। विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए केवल किताबी ज्ञान ही नहीं, बल्कि खेल, विज्ञान, तकनीक और नए खोज को भी समान महत्व देना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि ऐसे शैक्षणिक आयोजनों से बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, रचनात्मक सोच, आत्मविश्वास और प्रतिस्पर्धात्मक भावना का विकास होता है। विद्या महाकुंभ जैसे मंच विद्यार्थियों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करते हैं और उन्हें भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करते हैं। नटखट जोन यानी प्री नर्सरी से वर्ग 2 तक के नन्हे वैज्ञानिकों द्वारा किए गए सुस्पष्ट और आत्मविश्वासपूर्ण प्रदर्शन को देखकर मंत्री महोदया मंत्रमुग्ध हो गईं। उन्होंने कहा कि इतनी कम उम्र में बच्चों को इस स्तर तक तैयार करना न केवल विद्यार्थियों की प्रतिभा को दर्शाता है, बल्कि विद्यालय प्रशासन एवं शिक्षकों की मेहनत और समर्पण की भी सराहना योग्य मिसाल है। उन्होंने विद्यार्थियों से पढ़ाई के साथ साथ खेल और रचनात्मक गतिविधियों में भी सक्रिय भागीदारी करने का आह्वान किया। ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय के निदेशक डॉक्टर आदित्य विजय जैन ने बताया कि 31 जनवरी से 1 फरवरी तक 2 दिवसीय विद्या महाकुंभ का आयोजन किया गया है। इस महाकुंभ में अपने विद्यालय के बच्चों ने तो भाग लिया ही है, साथ ही अन्य सरकारी विद्यालय के बच्चों को भी आमंत्रित कर यहां भ्रमण कराया जा रहा है। उत्क्रमित मध्य विद्यालय बामपाली के बच्चों ने भी अपने 4 प्रोजेक्ट के साथ यहां स्टॉल लगाया है। प्राचार्य डॉक्टर सीपी जैन ने बताया कि विद्या महाकुंभ में विद्यालय के बच्चे अपने अनुभव और सिलेबस पर आधारित प्रोजेक्ट बनाकर प्रदर्शित कर रहे हैं। इनमें अधिकांशतः वर्किंग प्रोजेक्ट हैं। इस प्रदर्शनी में विज्ञान, सामान्य ज्ञान, अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, रोबे साइंस के विभिन्न प्रोजेक्ट के साथ विद्यालय द्वारा एकत्रित विज्ञान पर आधारित डाक टिकट तथा भारतीय प्राचीन मुद्राओं की भी प्रदर्शनी देखने योग्य है। साथ ही पुस्तक प्रदर्शनी का भी स्टॉल है और भारतीय डाक विभाग द्वारा भी स्टॉल लगाया गया है, जहां आधार कार्ड बनवाने, सुधरवाने के साथ माई स्टैंप हाथों हाथ बनाकर दिया जा रहा है। विद्यालय के वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर सर्वेश कुमार के अनुसार विद्या महाकुंभ में विद्यालय के लगभग 1150 बच्चों ने भाग लिया और 715 से अधिक प्रोजेक्ट लगाए गए हैं, जिनमें मुख्य रूप से रोबोटिक्स आधारित। And I am Aditi. Welcome you to our art gallery. We believe that art is a language which speak where sometimes words fail. We begin with this hand-painted jars. We have taken everyday objects and transformed them into a piece of decor. Moving to Lipan art, I have created this Lipan art of Lord Jagannath. This mirror reflects light just as faith reflects hopes in our life. In contrast, this painting is very close to my heart. It represents resilience, showing that even when we are broken, we still have power to let something beautiful bloom from inside. Moving to our heritage, I have created this pitch-white painting of sacred cows and a Mughal-style garden. I have captured the beauty of this world around us in this scenery. Thank you for visiting. Amit Kumar from class 1 with my team members. Good morning, sir. My name is Nava Shukla from class. Good morning, sir. My name is Nava Shukla from class 1. Good morning, sir. My name is Atisha. I read in class 1. Good morning, sir. My name is Bhaskar Kumar from class 2. We are going to show you shortcut key wheel project. Shortcut key is a special combination of keys on the keyboard that makes work faster and easier. Replacing to use a mouse, it is like a magic trick. So let's turn the wheel and see the shortcut key action. Thank you. आवतने Redo is Control plus Y. Thank you.
Good morning, sir. I am Kanha Singh from class 1 with my team member. Good morning, sir, ma'am. I am Vagmi Kashyap from class 2 today. Thank you. Today ज्ञान ज्योति नटखट जो इनके बच्चे हैं आवासीय विद्यालय में पहुंचे हुए हैं। आइए इनसे जानते हैं कि आज इन्होंने कौन सा प्रोजेक्ट बनाया है। I am Vagmi Kashyap from class 2. Today I am going to explain about addition machine. First of all, we know that addition means adding two or more things values together. The sign of addition is plus. We take an example, 2 plus 1. The answer sum of total is 3. Thank you. बताइए आप लोगों ने क्या बनाया? The answer sum of total is 3. Thank you. विश्वविद्यालय में आज क्या लगा गया है, क्या कहिएगा? साइंस एग्जीबिशन, ज्ञान ज्योति में साइंस एग्जीबिशन लगा है आज। विद्या महाकुंभ। और विद्या महाकुंभ हमारे यहाँ सब बच्चे प्रोजेक्ट बना रहे हैं साइंस एग्जीबिशन के लिए और डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। ये हमारा प्रोजेक्ट है। नालंदा यूनिवर्सिटी एंड गुरुकुल सिस्टम्स। Good morning, respected sir. Here I am Adarsh Pandey from class 9B of Gyan Jyoti Awas Vidyalaya, and I am here to demonstrate my project on the topic and ancient education system of India. Here you can see it is a model of Nalanda University and it is a model of Gurukul system. India has one of the oldest education systems in the world, and in ancient times the education was not only limited to books only, but it focused on the overall development of a student, including its character, morality and knowledge. The ancient education system of India was mainly based on the idea of Gurukul system. In Gurukul system, the student lived with their teachers at their houses and helped them in daily household work. Now my friend Saksham will tell you more about it. Good morning, sir. Here my name is Saksham Bhatt from standard 9B of Gyan Jyoti Awas Vidyalaya. Here I am trying to tell you about the famous ancient universities, the subject taught in ancient times, teaching methods of guru that were taught by gurus for students. The subjects which are taught were like Vedas, maths, astronomy, philosophy, grammar, politics, warfare, music, arts and etc. The famous ancient universities are Nalanda University, Vikramshila University and Takshila University. Saksham Bhatt. हमारे मेन स्कूल ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय में साइंस एग्जीबिशन लगा है और इसी का एक सिस्टर कंसर्न है ज्ञान ज्योति नटखट जो जहाँ के छोटे छोटे बच्चे अप टू स्टैंडर्ड 2 तक के बच्चे रहते हैं। 2 साल से बच्चों का एडमिशन वहाँ होता है। वो 2 साल के बच्चे भी आज यहाँ पे साइंस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आप लोग देख सकते हैं कितने अच्छे से वो लोग गेटअप में कॉन्फिडेंटली बैठे हैं। और आप लोग आइए विजिट करिए, वो लोग आपको डिफरेंट राइम्स सुनाएंगे, जो वो लोग सीखते हैं स्कूल में वो सारी चीज़ें बताएंगे। कितने बच्चे भाग हुए? यहाँ पे 50 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। आज ज्ञान ज्योति आवासीय में विद्यालय में 2 डेज का विद्या महाकुंभ लगाया गया है। इसमें सिर्फ साइंस के प्रोजेक्ट्स नहीं दिखाए जा रहे हैं, बल्कि साइंस के अलावा भी सारे प्रोजेक्ट्स आप देख सकते हैं अलग अलग विषयों के हैं, जैसे हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश के लिटरेचर के प्रोजेक्ट्स हैं, एसएसटी के प्रोजेक्ट्स हैं। सबसे ज़्यादा रोबोटिक्स के प्रोजेक्ट्स बहुत सराहे जा रहे हैं बच्चों के द्वारा, और आर्ट एंड क्राफ्ट गैलरी भी है जो बच्चों ने लगाई है, खुद से बना करके मेहनत करके बच्चों ने आर्ट एंड क्राफ्ट गैलरी लगाई है। रोबोटिक्स और एआई का सभी बात करते हैं हम लोग, हमारे बच्चों ने आज एडवांस रोबोटिक्स के स्टॉल लगाए हैं और स्नूकर और पाथवे भी आप लोगों को दिखा रहे होंगे। खुद से कोडिंग करके उन लोगों ने रोबोट्स क्रिएट किए हैं स्नूकर वगैरह खेलने के लिए। इसके अलावा भी मैथ्स के प्रोजेक्ट्स हैं, बच्चे खुद अपने पेरेंट्स को पढ़ा रहे हैं। क्लासरूम टीचिंग कैसी होनी चाहिए और कैसे बच्चे लेते हैं उस चीज़ों को बच्चे आज खुद से शोकेस कर रहे हैं और पेरेंट्स को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इट्स नॉट ओनली साइंस एग्जीबिशन, आइदर इट्स अ विद्या महाकुंभ, जिसमें विद्या की जो अलग अलग स्ट्रीम्स हैं उनको बच्चों ने दर्शाने की कोशिश की है। कितने प्रोजेक्ट्स प्रस्तुत किए गए हैं, कितने बच्चों ने पढ़ा दिया? बच्चों के प्रोजेक्ट्स तो मुझे लगता है 400-500 से ज़्यादा है, और हर में टीम वर्क है बच्चों का, क्योंकि टीम वर्क भी दिखाना ज़रूरी होता है। तो आई थिंक 1100 से ज़्यादा बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। मैं स्कूल से तब से जुड़ी हूँ जब से इसकी नींव पड़ी है, और जहाँ तक मुझे याद है कि ऑडियो विजुअल का कंसेप्ट जब मैंने सुना था कि विदेशों में छोटे छोटे बच्चों को ऑडियो विजुअल के माध्यम से मनोरंजन के साथ पढ़ाया जाता है,
तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि हमारे यहाँ भी आरा जैसी छोटी जगह में भी ऑडियो विजुअल सिस्टम की शुरुआत हो। तो मैंने तो उस समय से देखा है इस स्कूल को बढ़ते हुए और विज्ञान के साथ चलते हुए। तो ये विज्ञान का महाकुंभ तो ये हर साल लगता है यहाँ, और मुझे ऐसा लगता है कि हर बच्चे एक छोटे छोटे साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है, जो यहाँ पे भाग लेते हैं, और हर जो यहाँ घूमते हैं उन्हें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। पिछली बार आई थी तो देखा प्लाज्मा पे जो एक नया कंसेप्ट है उसके बारे में बच्चों ने मुझे बताया। और मेरे तो यहाँ के मैनेजमेंट से एक और भी गुजारिश है कि एक कॉर्नर होना चाहिए, साइंस कॉर्नर, जिसमें हमारे साइंटिस्ट की फोटो जरूर लगी होनी चाहिए। जैसे हमारे यहाँ के महान वैज्ञानिक हुए सीवी रमन, उनकी एक फोटो हो, कम से कम बच्चे जो है उनसे परिचित हों, उनके चेहरे से परिचित हों। भाभा है, उनकी फोटो हो और उनके द्वारा किए गए आविष्कार को हाईलाइट किया जाए। अगर हम इस पे हमेशा प्रयासरत रहेंगे तो बच्चों में साइंस के प्रति रुझान बढ़ेगी, क्योंकि हमारे जीवन में साइंस वैसे ही है जैसे हम बिना श्वास के अब नहीं चल सकते, जिंदा नहीं रह सकते। हर हाथ में साइंस है, मोबाइल आपके पास है, हर के पास है, छोटे छोटे वर्कर भी उसके हाथ में भी मोबाइल है। तो कहने का अर्थ ये है कि बिना इंटरनेट, बिना मोबाइल आज हम सोच नहीं सकते। ये सब कुछ जो है साइंस की देन है। यहाँ तक कि मैं चिकित्सक हूँ, तो बिना चिकित्सा जगत के, जो साइंस का एक बहुत अहम पार्ट है, हम कैसे स्वस्थ रहेंगे। इसलिए साइंस के प्रति रुझान बढ़ाने के इस ज्ञान के महाकुंभ से बढ़कर कोई स्थान नहीं हो सकता, और हर स्कूल को इसमें पूरी तरह से भागीदारी निभानी है। हर बच्चे में साइंस के प्रति रुझान बढ़ाना है, क्योंकि साइंस सिर्फ एक कला नहीं है, वो हमारे जीवन की विधा है और उस पे हमको आगे चलना है।